हेलो, वेलकम टू इज़ योर वर्क। सो आज का टॉपिक है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस इज़ अ टूल प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो एम एस एक्सेस जो होता है हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? एम एस एक्सेस बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एक एक्सेल का एडवांस वर्जन है। बेसिकली एक्सेल में हमें चैलेंजेस क्या आते हैं, कभी कभार क्या होता है कि एक्सेल बहुत स्लो हो जाता है या फिर डेटा बहुत हैवी हो जाता है, तो उसमें फार्मूला लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार हैंग हो जाती है फाइल, या बंद हो जाती है, या एरर करके ख़त्म हो जाती है। तो ये एक्सेल का एडवांस वर्जन है। तो इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एम एस एक्सेस, द contents of that database, how to create query by using database, how to create data entry form, how to create reports, and how to read simple sample access database for more understanding. तो एम एस एक्सेस में मेजरली 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेबल जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। देन क्वेरी, उस डेटा की क्वेरी फैच करने के लिए। देन रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट से, क्वेरी से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। देन फोर्थ आता है हमारा फॉर्म हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म हम रिपोर्ट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फॉर्म को हम डाटा एंट्री की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म्स जो होते हैं वो एक विजुलाइजेशन देते हैं डेटाबेस को बेसिकली। और क्वेरीज में हमारी कंडीशंस लगती हैं कि हम क्या डेटा चाहते हैं। सपोज मेरे यहाँ पे टेबल में 100 कॉलम है और मुझे यहाँ पे केवल 10 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो क्वेरी कर सकता हूँ कि मेरे को 10 ही कॉलम मिले। एक्सेस की इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है? एम एस एक्सेस is an information management tool or relationship database that help you to store information for reference, reporting and analysis. This is a ये थियोरेटिकल है। अभी मैं इसके बाद प्रैक्टिकल पे जाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आपके जो इस लर्निंग के बाद जो स्टेप होंगे, आप खुद से टेबल क्रिएट कर पाएंगे, क्वेरी बना पाएंगे, रिपोर्ट बना पाएंगे एंड फॉर्म बना पाएंगे डेटा एंट्री के लिए। अब हम आते हैं डेमो सेशन पे। तो मैं अब आपको एम एस एक्सेस खोल के और उसमें टेबल्स वगैरह बना के दिखाऊंगा। हमने एम एस एक्सेस खोला, देन वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो ये लोकेशन पूछता है, आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ आप सेव कर सकते हैं। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, डेटाबेस क्रिएट। देन अब आपको दिखेगा क्रिएट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे दिखता है टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टेबल क्रिएट करना, तब हम टेबल पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम इसको डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। तब ये पूछता है कि टेबल का नाम क्या देना है। तो हम इसको कहते हैं कि हम टेबल 1 ही दे देते हैं इसको, सेव। अब आईडी होता है ऑटो नंबर। कोई भी डेटाबेस जो होता है एसक्यूएल में हो या कहीं भी हो, वो डेटाबेस आईडी के थ्रू सेव होता है। अब हमें आईडी नहीं चाहिए तो हम नहीं भी ले सकते, कोई ऐसा मस्ट नहीं है, बट आईडी होगा तो एक लिंकेज करना इजी हो जाता है बहुत। देन हम अभी सैम्पल डेटाबेस बनाते हैं कॉन्टैक्ट्स मैनेजर का। तो हमने डाला फर्स्ट नेम। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये दे रहा है शॉर्ट टेक्स्ट। बेसिकली इसमें ये फील्ड के टाइप हैं, जो हम फील्ड नेम डालते हैं ये उसके टाइप हैं। जैसे हमारा शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट होता है बेसिकली लेस देन 255 करेक्टर्स। इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 255 करेक्टर्स। जब हम लॉन्ग टेक्स्ट पे जाते हैं तो ये एक बड़ी फील्ड दे देता है कि इसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम, जैसे मतलब अनलिमिटेड फील्ड्स हैं। देन नंबर्स हो गया, नंबर्स में हम लाइक अपना 1 2 3
सीरियल नंबर या कोई नंबर है किसी कॉलम में तो वो डाल सकते हैं। फिर कॉलम हो गया डेट एंड टाइम, फिर करेंसी का हो गया, देन ऑटो नंबर ऊपर आ ही रहा है जो मैंने बताया था। फिर हम इसमें येस नो भी डाल सकते हैं कि सपोज एक्टिव येस और नो कर सकते हैं। देन उसके बाद हाइपर लिंक डाल सकते हैं। देन अटैचमेंट का ऑप्शन भी आता है, कैलकुलेटेड होता है फॉर्मूला बेस्ड। तो ओके, तो नाउ अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना डेटाबेस। फर्स्ट नेम हम अभी इसमें देन फर्स्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे हम इसे, लास्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट में ही लेंगे इसे भी। देन उसके बाद हम इनका डालेंगे सपोज डेजिग्नेशन, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे। देन एड्रेस, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे, इसको लॉन्ग टेक्स्ट में लिख देते हैं, कई बार बड़ा भी होता है। देन स्टेट शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे। देन उसके बाद हम लोग सिटी ले लेते हैं, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। देन पिन कोड हमेशा नंबर में होते हैं तो हम उनको नंबर में लेंगे ताकि कभी गलती से भी टेक्स्ट न डल सके। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर 1, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में ही लेंगे। पर्पस क्या है इसका, कई बार क्या होता है जब हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको नंबर में रीड करता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, लाइक E01 करके अगर उसमें कुछ होता है तो हम इसे टेक्स्ट में ही रखते हैं इसीलिए। देन फ़ोन नंबर 2 शॉर्ट टेक्स्ट। देन डेजिग्नेशन के बाद सपोज हम किसी कंपनी के लिए मेंटेन कर रहे हैं तो हम डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ये अब हमने सेव कर लिया डेटा। देखिए ये हमारा फील्ड आ गया। अब सपोज हम टेस्टिंग के लिए डालते हैं ABC लिमिटेड, ABC XYZ। डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं AM, एड्रेस टेस्टिंग। देन स्टेट आ गई हमारी दिल्ली, सिटी भी दिल्ली आ गई हमारी। पिन कोड 19 डाल दिया हमने। फ़ोन नंबर सपोज हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ऐसे ही डिपार्टमेंट डाल देते हैं अपना अकाउंट्स। तो ये हमारा डेटाबेस बन गया। तो अब हमने टेबल अपनी प्रिपेयर कर ली है। तो अब हम इसमें मैंने कुछ डेटा डाला है ताकि थोड़ा सा डेटा ज़्यादा हो सके। इसमें एक डेटा और चेंज करते हैं, इसको हम डाल देते हैं यूपी ही रख लेते हैं। यूपी वैसे स्टेट है बट मैं टेस्टिंग के लिए इसको यूपी रख रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग अब जाते हैं अपनी क्वेरी बनाने। जो हमने सीखा था ना, 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एंड देन फॉर्म। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेरी विजार्ड। क्वेरी डिज़ाइन में भी जा सकते हैं। क्वेरी डिज़ाइन में हम लोगों को ड्रैग और ड्रॉप करना होता है, और क्वेरी विजार्ड में हमें कुछ प्री क्वेरी मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें कहते हैं सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी क्या होती है, केवल डेटा को फैच करना और उसमें क्वेरी लगाना। क्रॉस टैब क्वेरी होती है बेसिकली हमारी लाइक अ पाइवट टेबल, तो ये एज अ पाइवट टेबल ट्रीट करती है। देन हमारे पास होता है एक और फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। सपोज हमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड देखने हैं तो वो देख सकते हैं हम इसमें। एंड फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। अनमैच्ड का मतलब कोई किसी से मैच नहीं कर रहा तो उसका डेटा लेके आएगा। मैं अभी आज केवल सिंपल क्वेरी सिखा रहा हूँ, ये वाली क्वेरी मैं बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को। देन सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी में वो मुझसे कॉलम पूछता है। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, देन सिटी दे दो मुझे, उसके बाद फ़ोन नंबर, देन डिपार्टमेंट, ओपन क्वेरी। तो ये हमारा डेटा ऐसे निकल के आ गया। अब आपने देखा यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम थे टेबल में, और हमने यहाँ पे क्वेरी में इतने ही कॉलम लिए तो हमारा ये डेटा आ गया। अब हम जाते हैं रिपोर्ट पे। ये जैसे ही हमने टेबल पे क्लिक कर रखा था, हमने रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट डिज़ाइन हो गई। लेकिन हम इससे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे रिपोर्ट विजार्ड से। क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड। देन अगेन उसके बाद वो हमें क्या चीज़ चाहिए बेसिकली रिपोर्ट में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन सिटी, देन फ़ोन नंबर। देन उसके बाद डू यू वांट टू एनी ग्रुपिंग, तो हम कहते हैं हमें
सिटी पे ग्रुपिंग कर दो। देन सॉर्टिंग किस पे करनी है, ये सॉर्ट करने का होता है, वो पूछता है सॉर्टिंग किस पे करनी है, तो हम कहते हैं फर्स्ट नेम पे सॉर्टिंग कर दो आप। देन स्टेप, देन रिव्यू द रिपोर्ट। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे दिल्ली के सारे नंबर आ गए, यूपी के सारे नंबर आ गए। तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब सपोज़ कि हमारे यहाँ पे हमें स्टेट पे चाहिए तो हम यहाँ स्टेट डाल सकते हैं। देन हमें अगर डिपार्टमेंट पे चाहिए तो हम डिपार्टमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई लेआउट चेंज करना है तो हम डिज़ाइन व्यू पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे ये फील्ड्स आ रहे हैं जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम कोई फील्ड भूल गए लगानी रिपोर्ट में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे साथ में इसके डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट इंसर्ट कर दूँगा। ये हेडर होता है, तो हमें ये वाला ये यहाँ पे लेके आना है डेटा में। ये हमारी डेटा टैब है, डिटेल। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनको लेआउट से रिमूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेआउट ऊपर नीचे आएगा, वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर, मार्केटिंग भी ऐड हो गया यहाँ पे। ऐसे ही हम डिज़ाइन व्यू में जाके इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमें सपोज जैसे इसमें हमें ब्लॉक्स देने हैं तो हम इनका फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन ब्लैक ऑटोमेटिक। अब हम डेटा व्यू में जाएंगे, रिपोर्ट व्यू में, तो ये ब्लैक आ गए हमारे बॉक्सेस। अब सपोज़ हमें ये एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो हम जस्ट कुछ नहीं करना, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट एक्सेल। जैसे ही हम इसको डालेंगे ये हमसे पूछेगा कहाँ लोकेशन पे डालना है, देन इट गेट एक्सपोर्टेड इनटू एक्सेल। अब इसमें फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, मेजरली एक्सेल ही यूज़ होता है। आप वर्ड में डाल सकते हो, पीडीएफ में डाल सकते हो, अगेन एक्सेस में डाल सकते हो, टेक्स्ट में डाल सकते हो, इस लाइक में। नाउ हम अब जाते हैं अपने फॉर्म विजार्ड पे, जो हमारा 4th स्टेप है। इसमें हम सारे ही कॉलम ले लेंगे बिकॉज हम इसमें न्यू एंट्री पे भी जाएंगे। आप ये देखो फॉर्म ऐसा आएगा ये। अब हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। देन दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ रिपोर्ट। नाउ अब सपोज हमें फॉर्म में न्यू डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिज़ाइन आ जाते हैं। ये बटन आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। देन वो पूछेगा क्या करना चाह रहे हैं आप, रिकॉर्ड नेविगेशन, नेक्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे हम लोग। हम कहते हैं हमें ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है। देन वो पूछता है क्या करना है, तो मैंने कहा गो टू न्यू आइकॉन दे दो और ऐड रिकॉर्ड। हाँ, इसमें हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं और पिक्चर भी दे सकते हैं। पिक्चर में ये आ रहा है आइकॉन, टेक्स्ट में ऐसे दिख जाएगा। अब सपोज हम टेक्स्ट लेते हैं, देन कमांड, देन उसके बाद हम इसको जाते हैं फॉर्म व्यू पे। जब हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे ये टेबल सारी हट गई, यहाँ पे आ गई। अब सपोज हमें नया ऐड करना है। अब मैं करता हूँ LMN हीरो लिमिटेड, नहीं सॉरी डेजिग्नेशन DM, एड्रेस गोवा, देन महाराष्ट्र, देन सिटी गोवा, देन नंबर, देन डिपार्टमेंट एडमिन डाल देते हैं। देन जस्ट एंटर सेव। हमारा डेटा सेव हो गया। अब आप टेबल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, LMN आ गया, हमने DM डाला था गोवा महाराष्ट्र,
अब रिपोर्ट पे देखेंगे तो हमने सिटी पे फ़िल्टर लगाया था, तो आई थिंक वो फ़िल्टर अब आ जाना चाहिए। टेबल ये देखिए वो अभी यहाँ पे आ गया। तो इसमें हमने ये देखा कि अब हमें बार बार रिपोर्ट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने डेटा मेंटेन किया टेबल में और वो इसमें आ गया। Thank you for watching. Please subscribe and like. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेल से इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।